Okay, so good afternoon, everyone. Let us start. Okay. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. See, today's topic is your building bylaws. Okay. From the term Okay, ma'am. itself, we can see that we need to follow some rules, regulations, laws for constructing a, a real estate, whether it is residential building, whether it is your public or commercial building. Okay. So before construction of a building or before planning, rather we can say before planning, we need to follow some rules and regulations. Okay, this is known as your building bylaws. Okay, so topic that we will learn is what do you mean by the building bylaws? Now, why is it necessary? Why we need to follow the building bylaws? Okay, then comes the objectives of the building bylaws, aspects of building bylaws, applicability, and different types of the area as per RERA. This RERA full form you can write down, note it down as Real Estate Regulations and Development Act. Okay, so based on this act, we have defined different types of the areas that we will be explained. Now, can you please tell me what do you understand by this building bylaws? क्या मतलब इसका क्यों करते हैं हम लोग rules regulations क्यों follow करना पड़ता है for planning a house or a plan? मैम अगर ये फॉलो बोलो. नहीं करेंगे तो क्या बोलता है, बिल्डिंग के आजू बाजू जो स्पेस होता है, अगर कोई Yes. चाह तो नहीं देगा, अपनी मनमर्जी Exactly. करेगा. Exactly. Say for example, you did not. There will be several rules and regulation for different various rules and regulation for different places. Okay, सेम नहीं हो सकता है. कुछ कुछ जगह का कुछ अलग सा स्पेस देना पड़ता है, कुछ जगह में अलग सा स्पेस रखना पड़ता है. ठीक है, अगर तुम वो सब फॉलो नहीं करते, सपोज तुम्हारे जगह तुम्हारे लोकेलिटी में मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग इससे फॉर एग्जांपल 12 मीटर, मतलब 3 तला तक तो मैक्सिमम घर बना सकते हो, उससे ऊपर नहीं दे सकते. अगर यू डू नॉट फॉलो द लॉ और तुमने एकदम रैंडमली सपोज 4 तला का फ्लोर बना मतलब बिल्डिंग बना दिया, 4 फ्लोर का G+3 बिल्डिंग वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो क्या होगा अल्टीमेटली? तो बाय गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, तुमको डिमोलिश करना पड़ेगा, ऊपर का जो एक्स्ट्रा फ्लोर है उसको हटा देना पड़ेगा. ठीक है, एज पर द गवर्नमेंट रूल इन फ्यूचर वो करना पड़ सकता है. सो ये सब प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा बेकार में खर्चा हो गया, लॉस हो रहा है, राइट. सो ये सब नहीं करने के लिए क्या हो जाएगा कि अगर तुम स्टार्टिंग से ही सब कुछ अपना रूल्स रेगुलेशन ये सब फॉलो करके अपना हाइट ऑफ द बिल्डिंग रेस्ट्रिक्टेड, जितना हाइट ऑफ बिल्डिंग है उससे मिनिमम रखो. ठीक है, जितना ओपन स्पेस होना चाहिए सामने अगल बगल में पीछे सामने तुम्हारे घर के, उससे तुम डिज़ाइन प्लान करके बनाओगे तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट. अगर वो एक्सपैंड कर दिया, वहाँ का रास्ता जो था वो रास्ता एक्सपैंड कर दिया, तो उससे तुम्हारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो जाएगा, तुमको मतलब ऊपर वाला फ्लोर भी डिमोलिश करना नहीं पड़ेगा, राइट. सो इससे क्या हो जाता है कि योर ऑर्डरली डेवलपमेंट हो रहा है, ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द लोकलिटीज. ठीक है, जो भी वहाँ पे एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है वो ऑर्डरली हो रहा है, मतलब रूल्स रेगुलेशन ऑर्डर सब फॉलो करके हो रहा है. सो मेनली ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इसका. ठीक है, मतलब यही डेफिनेशन होना चाहिए. सो इट इज़ द मैंडेटरी रूल्स फ्रेम बाय कौन कर रहा है, सम प्लानिंग अथॉरिटीज कर रहा है. ओके, सो दीज आर द मैंडेटरी रूल्स फ्रेम बाय टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज यूज टू रेगुलेट. क्या क्या रेगुलेट करने को मिलेगा हमको, क्या क्या विद इन द लॉ हमको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. एक है कि कवरेज ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है, दूसरा है Yes, हाइट ma'am. ऑफ द बिल्डिंग. कवरेज का मतलब क्या है, सपोज दिस इज योर प्लॉट. ठीक है, ये तुम्हारा प्लॉट एरिया है, तो यहाँ पे तुम्हारा सपोज ग्राउंड कवरेज 100% है, मतलब कि ये पूरा प्लॉट मतलब फ्रंट स्पेस ये सब हटा के तुम पूरा 100% इसको यूज कर सकते हो. यहाँ पे देखो ग्राउंड कवर, द कवर्ड बाय द ग्राउंड फ्लोर कितना है 100%, पूरा एरिया कवर करके ये वाला कंस्ट्रक्ट हुआ है बिल्डिंग. ठीक है, दूसरा है कि ये वाला लोकल दूसरे जगह पर सेम प्लॉट एरिया पे ग्राउंड कवरेज सपोज यहाँ पे दिया है 50%
तो देखो इसका इधर में भी गैप है, पीछे भी गैप है, तो सिर्फ 50% एरिया यूज करके हम लोगों ने ग्राउंड को यूज किया है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल यही वाला दूसरा जगह पर सेम प्लॉट में, सेम प्लॉट एरिया में 25% है ग्राउंड कवरेज, मतलब कि हम 100% यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ 25% ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से देखो यस नंबर मैम। ऑफ फ्लोर्स बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या इतना बढ़िया एरिया करके कर रहा है, तो टोटल एरिया यहीं पर लग जा रहा है, राइट, और फ्लोर देने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो ये हाफ हो गया, तो इसका हाफ एरिया को उठा के हम दूसरे फ्लोर में शिफ्ट कर दिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एरिया छोटा हो गया, हर फ्लैट का फ्लोर का एरिया छोटा हो गया, फ्लोर एरिया कम हो गया, तो क्या हो जा रहा है, अब नंबर ऑफ फ्लोर्स इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स, ये रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर, बायलॉज के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कितना कवर कर सकते हैं हम, कितना हाइट दे सकते हैं, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये भी रेगुलेट कर सकते हैं। ओके, आर्किटेक्चरल डिजाइन इसके ऊपर ही, एरिया कितना कवर होता मैम है एक उसके क्वेश्चन ऊपर है। ही। बोलो बोलो। अ, जब एक फ्लोर होता है तो पूरा क्या बोलते हैं 100% प्लॉट एरिया हम यूज कर सकते हैं, और जब मल्टी स्टोरी होता है तो पूरा यूज नहीं कर सकते, इसके पीछे रीजन क्या है? देखो एक होता है, देखो मल्टी स्टोरी ये जो बिल्डिंग है ना तुम्हारा, इट डिपेंड्स, ये जो है ये जो नंबर ऑफ हाइट्स ऑफ, देखो ये एरिया इक्वल्स टू ये एरिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, मतलब कि अगर टोटल इन सबका एरिया मिलाकर ये टोटल एरिया होगा, ये नहीं भी हो सकता है। ओके, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये स्ट्रीट के ऊपर, स्ट्रीट कैसा टाइप का है और इसका चौड़ाई कितना है। ठीक है, इसके ऊपर तुम्हारा ये हाइट फिक्स कर दिया है। एंड देयर विल बी वन मोर टर्म, एक टर्म आएगा देखना, फ्लोर एरिया रेशियो। ठीक है, तो फ्लोर एरिया रेशियो के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये हाइट कितना देना चाहिए और कितना ग्राउंड कवरेज रखना चाहिए। ठीक है, देखो ग्राउंड कवरेज शायद तुमको यहाँ पे फ्लोर, टोटल फ्लोर एरिया आ जाएगा हम लोग को कैलकुलेशन में, लेकिन ग्राउंड कवरेज देखो यहाँ पे किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। ठीक है, तो कितना कवर्ड एरिया हम लेकर अपना फ्लोर बना सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, सो ये जो हाइट डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, ये ग्राउंड कवरेज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगेन ये हाइट और एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारा फ्लोर एरिया रेशियो। ठीक है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर्स वी विल डिसाइड कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना देना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ फ्लोर्स कितना होना चाहिए। ओके, तो मैं तो ये समझ गया, मेरा क्वेश्चन था कि इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे रीजन क्या है। यस मैम, रीजन क्या है? देखो जितना कंजेस्टेड, जैसे बोलते हैं ना अर्बन इलाका में क्या हो रहा है, कंजेस्शन हो रहा है। ठीक है, तुम लोग का क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है, राइट, मतलब एक लोकेलिटी में बहुत सारा पॉपुलेशन आ जा रहा है, राइट। तो बहुत सारा पॉपुलेशन आ जाने की वजह से क्या हो रहा है, तुम एक जन को अगर पूरा एरिया तुम दे दोगे तो बाकी जन कहाँ पे रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया को कमा दे रहे, ग्राउंड कवरेज को कमा दे रहे, और वी आर इंक्रीजिंग दिस वर्टिकली, हम इंक्रीज कर रहे हैं। फ्लोर एरिया रेशो देखो इसमें भी सेम है, इसमें भी शायद 100 जन ही ऑक्यूपाई होगा, इसमें भी 100 जन ही ऑक्यूपाई होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका सिंस यहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ लैंड है। ठीक है, प्लान तुम्हारा क्या बोलते हैं, जमीन तो ज्यादा नहीं है, जमीन कम है, तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, हाइट ऑफ द फ्लोर को, मतलब नंबर ऑफ फ्लोर्स बढ़ा दे रहे हैं। इसमें भी टोटल 100 जन ही रहेगा, इसमें भी 100 जन रहेगा, लेकिन ये वर्टिकली ऊपर की तरफ जाएगा। इस वजह से भी तुम्हारा हाइट ऑफ द हाइट जनरली देना पड़ता है। क्यों, बिकॉज तुम्हारे, बिकॉज ऑफ द स्केर्सिटी ऑफ द लैंड एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, जितना ज्यादा डेंस होगा इलाका, ठीक है, उतना ही तो हर एक बिल्डिंग देना पड़ेगा, बहुत सारा बिल्डिंग देना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा बिल्डिंग के लिए क्या हो जाएगा, तुम्हारा एरिया तो कम, मतलब इतना ज्यादा, अगर इतना वाला बिल्डिंग एक फ्लोर का अगर इतना बड़ा एरिया हो जाएगा, तो देखो कितना स्पेस लग रहा है इसके लिए, ये लैंड में कितना लैंड जमीन लग रहा है, राइट। उससे अच्छा कि क्या करेंगे, हम छोटा छोटा स्पेस लेंगे, ठीक है, लेके हम हाइट को बढ़ा देंगे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ रहा है, प्लस तुम्हारा यहाँ पे क्या बोलते हैं, एफोर्ड, मतलब एकोमोडेशन भी बढ़ रहा है। ओके, मेनली रीजन है पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड। ओके, ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ दिस स्ट्रीट। क्लियर, हेलो, एम आई ऑडिबल, हेलो, हेलो,
কি শোনা যাচ্ছে? यस मैम, यस मैम যাচ্ছে তো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ठीक है। दूसरा है आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग, मतलब तुम जैसे मर्जी अपना आर्किटेक्चरल डिजाइन नहीं दे सकते हो, उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। एंड द एस्पेक्ट तो हमको पढ़े कौन से डायरेक्शन में कैसा होना चाहिए, ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, सो इट इज ऑलरेडी गिवन, राइट। तो ये सब है तुम्हारा बिल्डिंग बायलॉज का, मतलब मेन है रूल्स, मैंडेटरी रूल्स टू बी फॉलो बिफोर प्लानिंग एनी बिल्डिंग। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो प्री प्लानिंग ऑफ द बिल्डिंग एक्टिविटीज, ठीक है, प्री प्लान करने के लिए भी, मतलब कौन सा जगह है, क्या जगह है, किसमें उसमें कितना स्पेस देना चाहिए, ये सब प्री प्लानिंग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है एज आई सेड अलाउ ऑर्डरली ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ द क्या बोलते हैं, अलाउ ऑर्डरली ग्रोथ एंड प्रिवेंट हैपेजेट डेवलपमेंट। मतलब ये देखो, एक बाय बिल्डिंग बाय लॉज से तुम कैसे फॉलो करके बनाओगे, ऐसा एक होगा। अगर नहीं करोगे तो कैसा होगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब कहीं 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 से भी घर बन रहा है, कहीं पे भी तुम्हारा यहाँ पे क्या बोलते हैं गाड़ी खड़ा है, कहीं पे भी तुम्हारा ये सब कंस्ट्रक्शन इट इज नॉट इन अ ऑर्डरली, जैसे स्लम एरिया हो जाएगा। एक है स्लम एरिया और एक है मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसा है। दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों में डिफरेंट है कि एक में बाय लॉज फॉलो करके बना रहे हैं और एक में कोई लॉज फॉलो ही नहीं होता है, जैसे स्लम एरिया बोलते हैं ना, वो सब होता है तुम्हारा विदाउट बाय लॉज, ठीक है। और ये सब है एक एग्जांपल बोलते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज कोलकाता बोलो, जैसे सॉल्ट लेक है, वैसा ऑल दिस शुड फॉलो बाय लॉज। ओके, क्या हो जाता है तुम खुद से देखो, एक स्लम एरिया में जाओ और एक जो बाय लॉज फॉलो करके देखोगे, कोई भी मतलब मोस्ट ऑफ द तुम्हारा मेट्रोपॉलिटन सिटी सब बाय लॉज फॉलो करके ही करते हैं, ठीक है। तो दोनों में Yes, ma'am. ऑर्डरली ग्रोथ कहाँ पे दिखाई देता है? ऑब्वियसली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, राइट, जहाँ पे ये फॉलो किया Yes, ma'am. जाता है, तो वहाँ पे तुम्हारा इट अचीव्स ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया, ठीक है। दूसरा क्या है? एफोर्ड सेफ्टी अगेंस्ट फायर एंड नॉइज, मतलब फायर नॉइज पर तुम्हारा अर्थक्वेक, इसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। बिल्डिंग प्रोटेक्ट्स बिल्डिंग अगेंस्ट ऑल दिस थिंग हैजर्ड्स आल्सो। ओके, तो वैसे इसीलिए फॉलो करना पड़ता है। तुम जो बोल रहे हो ना क्यों कर रहे हैं हम लोग, यही सब के लिए, जिससे कि तुम्हारा सेफ्टी मेंटेन हो जाए। ओके, और दूसरा क्या है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर यूटिलाइज करना स्पेस को, ठीक है। तुम जैसे यहाँ पे गए थे, हम ये कि दिस इज द प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा रहेगा तो क्या होगा, आसपास में तुम बाकी कुछ अपार्ट फ्रॉम दिस बिल्डिंग और कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो, पार्किंग वार्किंग कर सकते हो, लाइक कुछ अलग अलग मतलब यहाँ पे रख सकते हो, और यूटिलिटीज यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं, एकदम रास्ते के सामने तुम्हारा बिल्डिंग स्टार्ट हो गया, तो कहाँ पे गाड़ी रखोगे, कहाँ पे पार्किंग बनाओगे? सो ये भी थोड़ा हेल्प करता है। ओके, तो क्या बोलते हैं, प्रोवाइड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी इन प्लानिंग। ओके, हेल्थ सेफ्टी कंफर्ट मेन तो हम लोग का यही है, प्लानिंग ऐसा हो कि हम जो भी ड्वेलर्स है इनसाइड द रूम वो कंफर्टेबल हो। ओके, सेफ्टी भी होना चाहिए, और हेल्थ मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एस्पेक्ट, हम जो बोले थे हेल्दी रहना चाहिए, हेल्दी बोलते हैं ना, किचन किस तरह में होना चाहिए। सो ये सब भी फॉलो करने से ही होता है। ओके, प्रॉपर अप्रोचेस लाइट एयर, ये तो है ही, हम तो बार बार बोल ही रहे हैं, नेचर के गिफ्ट को एंजॉय करना ही है हमको, राइट। तो इसको बोलते हैं विद प्रोवाइड्स प्रॉपर अप्रोचेस लाइट एयर वेंटिलेशंस, ठीक है। सो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव व्हाई वी आर फॉलोइंग बाय लॉज, ये होता है। ओके, फिर क्या बोलते हैं, एस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग बाय लॉज, मतलब कि क्या क्या आता है इसके अंदर, क्या क्या हमको बनाना पड़ता है, क्या क्या प्लानिंग करना पड़ता है। एक तो है कि बिल्डिंग फ्रंटेज लाइन, मतलब कहाँ तक तुम्हारा बिल्डिंग लाइन है, कहाँ तक कंट्रोल लाइन है, कहाँ तक रोड लाइन है। ऑब्वियसली तुम्हारा बिल्डिंग लाइन शुड बी अवे फ्रॉम द रोड लाइन, राइट। रोड के पास में Yes, नहीं ma'am. होना चाहिए बिल्डिंग, एकदम उससे थोड़ा स्पेस रख के होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द बिल्डिंग लाइन, मतलब कितना रीजन तक तुम अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। उसके रीजन के बाद क्या हो जाएगा, मतलब रोड, सपोज यहाँ पे एक रोड है तो बोल रहे सुनो, रुको रुको एक मिनट। बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा जगह छोड़ के बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्यों क्यों बोलो तो? ओहो, ज्यादा छोड़ के क्यों बनाना पड़ता है? और हम लोग रोड प्लान में पढ़े हैं ना, रोड कंस्ट्रक्शन में पढ़े हैं तो हाँ मैम, तो गाड़ी जाएगा, गाड़ी। ये सपोज ये तुम्हारा रास्ता है, सॉरी सॉरी,
सपोज दिस इज योर रोड वे, ओके, यहाँ पे तुम्हारा रोड है ये, ठीक है। तो उसके बाद में तुम लोग का क्या रहता था, हम लोग का फॉर्मेशन विथ लाइन, याद आ रहा है ना। ये तुम्हारा आ रहा है कंट्रोल लाइन, ठीक है। ये तुम्हारा आएगा कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। मतलब अगर ये तुम्हारा रोड है तो रोड के अगल बगल में हमको घर नहीं बनाना है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट आफ्टर दिस, मतलब ये लाइन के बाद हम लोग अपना घर वर जो भी है बना सकते हैं, ये प्लान है, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा घर वर रहेगा, मतलब दिस इज ऐसा, ओके। तो हम लोग बना सकते, एकदम पास में हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रंटेज लाइन है, कितना दूर हमको ये वाला देना चाहिए, कितना दूर हमको ये अपना घर बनाना चाहिए फ्रॉम द रोड लाइन, राइट। तो दैट इज नोन एज योर कंट्रोल लाइन या फ्रंटेज, जो भी है ओपन स्पेस जो बोलते हैं, आगे सामने पीछे साइड में, इस वाले के बीच और इस वाले के बीच में कितना गैप है, ठीक है। तो दिस आर दी सेटबैक, ये सब सेटबैक हमको फॉलो करना पड़ता है एज पर दी लॉज, एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस दिस, ये वाला भी वेरी करता है, कितना डिस्टेंस है ये भी वेरी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस, ओके। तो दूसरा है मिनिमम प्लॉट साइज कितना होना चाहिए, ये भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। बिल्टअप एरिया कितना है, ये भी विल डिस्कस दिस, ओके। बिल्टअप एरिया क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये सब है दोबारा एस्पेक्ट्स ऑफ द बिल्डिंग बायलॉज, मतलब इससे इसके अंदर क्या क्या हमको कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। फिर आता है ये सेफ्टी, कहाँ पे तुम्हारा लिफ्ट देना चाहिए, कहाँ पे तुम्हारा फायर प्रोटेक्शन ये सब देना चाहिए, वाटर सप्लाई कैसा है, ड्रेनेज कैसा है, ये सब भी आता है तुम्हारा एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग में। रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रीट पार्किंग स्पेसेस कितना है, साइज ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट, सो दिस आर द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग लाइन, मतलब जगह है, डिफरेंट स्कोप बोल सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे तुम्हारा ये बिल्डिंग बायलॉज काम में आ सकता है, क्या क्या बनाने में, क्या क्या प्लान करने में, और ये सब रूल्स फॉलो करने में हमारा ये लॉज काम आ सकता है। सो दिस आर द मेनी स्कोप्स, ओके। दिस अब आते हैं एप्लीकेबिलिटी, कहाँ पे हम लोग नोइंग दिस नॉलेज, इसको हम कहाँ इम्प्लाई कर सकते हैं, नया कुछ कंस्ट्रक्शन करना हुआ है, ठीक है। एडिशनल और अल्टरनेशन टू द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग ऑलरेडी खड़ा है उसके बगल में और कुछ हमको कंस्ट्रक्ट करना है, सो वहाँ पे भी फिर से नया लॉज वहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। ऑक्यूपेंसी चेंज करने के टाइम में, मतलब चेंजिंग ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द बिल्डिंग, पहले रेसिडेंशियल था, अब उसको हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग को हटाकर नाउ वी आर यूजिंग इट एज अ पब्लिक बिल्डिंग, मतलब एजुकेशनल कुछ इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट कर देंगे, तब फिर से चेंज करना पड़ेगा कुछ कुछ लॉज, राइट। फिर से जितना स्पेस मिल के गया था ओपन स्पेस शायद और चौड़ा कर देना चाहिए, तो इसके ऊपर भी तुम्हारा ये एप्लीकेबल है, ओके। यू कैन इम्प्लाई आवर नॉलेज, जो भी लैंड दिया गया है उसको डेवलप करने में तो ये लगेगा, मेन तो यही है, तो फॉर ऑर्डरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ एरिया, ओके। तो वहाँ पे तुम्हारा ये सब नॉलेज लगेगा, बिल्डिंग बायलॉज का नॉलेज, ओके। इज इट क्लियर टिल नाउ? यस मैम। ओके यस मैम। ओके, नाउ कम्स योर, देखो बिल्डिंग बायलॉज को छोड़ के भी तुम्हारे इस वाले चैप्टर में हमको कोई कोई टर्मिनोलॉजीज याद रखना पड़ता है, ओके। टर्मिनोलॉजीज की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज क्या क्या है, तो अगर ये सब तुमको याद नहीं आएगा इन फ्यूचर में भी ये बहुत काम में लगेगा। व्हेन सपोज यू वांट टू बाय अ फ्लैट, ठीक है, तुम फ्लैट खरीदने गए, तुमको वहाँ पे क्या कर दिया, वहाँ पे क्लाइंट ने वो कुछ एरिया बोल दिया, इस एरिया का पर स्क्वायर फीट का इतना पैसा है, ठीक है। तुमको दोनों ऑप्शन मिला है, दोनों ऑप्शन में तुमसे लगेगा कि अच्छा ये तो सस्ता लग रहा है, पर स्क्वायर फीट हमको ये सस्ता मिल रहा है, चलो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा केस नहीं होता है, तो वहाँ पे जाके तुमको पूछना चाहिए कि कारपेट एरिया कितना है, ये जो भी फ्लैट का, फ्लैट तो सिर्फ सिंगल नहीं होता, बहुत सारा फ्लैट होता है, राइट, बहुत सारा डवेलर्स के लिए बनाया जाता है, तो इंडिविजुअली तुम्हारा कितना एरिया है, ठीक है। फिर टोटल एरिया कितना है, ठीक है, यूजेबल एरिया कितना है, मतलब कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, ये सब कितना है ये तुमको पूछना पड़ेगा। उस हिसाब से तुम अपना हिसाब करोगे कि अच्छा ये जो भी हमको यूज कर सकते हैं जितना एरिया, उसका इतना इतना पैसा है, तो हम ये वाला घर ले लेंगे, ये फ्लैट खरीद लेंगे, ठीक है। अगर तुमको ये सब डिफरेंस ही पता नहीं चलेगा तो तुमको ठग देगा,
ठीक है, तुमको बिक्री करेगा सुपर बिल्टअप एरिया बोल के, तो तुम्हारा कारपेट एरिया आ गया बहुत कम। ठीक है, सुपर बिल्टअप एरिया बहुत ज्यादा तुमको मिल रहा है कम पैसे में, लेकिन एक्चुअली में तुम्हारा तुम कितना एरिया यूज कर सकते हो, पर्सनल यूज कर सकते हो, वो शायद बहुत कम होगा, तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा। ओके, सो बिफोर बाइंग तुमको ये सब याद रखना चाहिए। ठीक है, कि ये सब का मतलब क्या है। तुमको वो ठगा सकता है सुपर बिल्टअप एरिया देकर, लेकिन तुमको पूछना है कारपेट एरिया कितना है। अब आते हैं कि ये सब क्या है, कारपेट एरिया क्या है। ऐसा कोई बोल सकता है कि क्या लग रहा है ये सब क्या हो सकता है? कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, क्या लग रहा है? मैम कारपेट एरिया मतलब जितने एरिया में हम सर्कुलेट कर सकते हैं, जितना एरिया हम यूज कर सकते हैं उसको कारपेट एरिया बोलते हैं। अच्छा, फिर बिल्टअप एरिया क्या है? बिल्ट अप मैम शायद, मतलब मेरे को श्योर नहीं है। बोलो जो जो लग रहा है। मैम कारपेट एरिया प्लस जो वॉल का एरिया है इसको मिला के। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, और सुपर बिल्टअप एरिया क्या होगा? मैम सुपर सुपर का कोई आइडिया नहीं है मेरे को। अच्छा, बाकी लोग को बोलो। तो ये थोड़ा हम अब इंटरेक्टिव करेंगे, ठीक है? ज़्यादा चैप्टर ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है और इतना टफ भी नहीं है, बट आई वांट टू नो। थोड़ा इंटरेक्ट करो तो बोलो तो। अच्छा, क्या क्या है? तो भास्कर सुपर क्या बोलो। बोले मैम? सुपर। कारपेट एरिया है, ठीक है? प्लॉट एरिया तो समझ में आएगा यार, ठीक है? फिर आया तुम्हारा कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, देन कम सुपर बिल्टअप एरिया। क्या लग रहा है, क्या हो सकता है इनके बीच में? अच्छा, ये वाला जो प्लान दिखाई दे रहा है तुमको, तुम लोगों को, यस हम मैम। बोल रहे हैं, देखो ये मास्टर बेडरूम, ठीक है? टॉयलेट, टॉयलेट, ठीक है? ये दूसरा बेडरूम, ठीक है? ये लिविंग रूम कम डाइनिंग रूम है, ठीक है? दिस मैम इज सुपर किचन। बिल्टअप एरिया मैम, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स। बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बोलने से क्या लग रहा है? ये किचन है, ठीक है? दिस इज टेरेस, ओपन टेरेस, दिस इज बैल्कोनी, ठीक है? और ये यूटिलिटी शाफ्ट, मतलब यहाँ पे तुम्हारा प्लम्बिंग, किचन से जो भी पाइप जा रहा है, टॉयलेट से जो भी पाइप जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? शाफ्ट, यूटिलिटी शाफ्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब बोलो, टेरेस है, मास्टर बेडरूम, टॉयलेट दो ठो है, बेडरूम है, किचन है, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम है, ठीक है? और इसके अलावा बैल्कोनी है, ओपन टेरेस है और यूटिलिटी स्टाफ। अब बोलो कारपेट एरिया, कौन कौन सा एरिया मिलकर कारपेट एरिया होगा? ये बेडरूम। पहले बोलो, ये कारपेट एरिया में आएगा? मास्टर बेडरूम यस मैम आएगा। आएगा तो चलो यस टिक मैम। कर। यस मैम। ठीक है, टिक कर दिया। ठीक है, टॉयलेट आएगा? टॉयलेट नो नहीं मैम। आएगा मैम। नहीं आएगा? ठीक है, तुम बोले ये नहीं आएगा, ठीक है? तो ये भी नहीं आएगा। अब दूसरा बेडरूम, ऑब्वियसली ये बेडरूम आ रहा तो ये भी आएगा, राइट? अब बोलो ये डाइनिंग रूम ये सब आएगा? यस मैम डाइनिंग आएगा। डाइनिंग, लिविंग सब आ रहा है, ठीक है? किचन, नहीं मैम। किचन नहीं किचन नहीं आएगा। आएगा, ठीक है? नहीं मैम, किचन नहीं आया। अच्छा, देखो पहले जो था तुम्हारा पहले के अनुसार तुम्हारा ये वाला इंक्लूडेड नहीं था, टॉयलेट इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है? एज पर प्रीवियस डेफिनेशन के अनुसार क्या था, जहाँ जहाँ पे तुम्हारा कारपेट बिछ सकता है। ओके, अच्छा ये बैल्कनी आएगा कि नहीं आएगा पहले बोलो। बैल्कनी, मैम आइडिया नहीं है कुछ। ओपन टेरेस, यूटिलिटी साफ हाँ मैम। आएगा? यूटिलिटीज तो नहीं आएगा मैम। नो मैम यूटिलिटीज तो नहीं आएगा। देखो हम नहीं बोल नहीं। रहे थे कारपेट एरिया में ये नहीं आएगा, ठीक है? ये नहीं आएगा, ओपन टेरेस और यूटिलिटी शाफ्ट नहीं आएगा, ठीक है? एज पर प्रीवियस रूल तुम्हारा कारपेट एरिया में ये नहीं आता था, ओके? ये वाला नहीं आता था, टॉयलेट नहीं आता था, ओके? और ये किचन कौन बोला नहीं आएगा? ये तो आना ही चाहिए। कारपेट एरिया इज व्हाट? इट इज द नेट यूजेबल एरिया, मतलब तुम पर्सनली कौन कौन सा एरिया यूज करते हो एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में, ठीक है? सपोज एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स पूरा पूरा एक फ्लोर को मिलाकर, मतलब पूरा बिल्डिंग को मिलाकर एक हो गया क्वार्टर, ठीक है? उस क्वार्टर में तुम्हारा एक फ्लैट है, उस फ्लैट में तुम्हारा ये वाला रूम है, तो
इस वाले रूम में तुम कितना एरिया यूज कर सकते हो फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, दैट इज नोन एज द कारपेट एरिया। ओके, तो उसमें तुम्हारा टॉयलेट भी आएगा, उसमें तुम्हारा इंटरनल वॉल्स जो है, ठीक है, इंटरनल वॉल का भी तो एरिया आ रहा है ना, इंटरनल वॉल्स जो है पार्टीशन वॉल्स, उसका भी तो कुछ एरिया आएगा ना, ये सब, ठीक है। तो ऑल दिस इंटरनल वॉल का जो पार्टीशन है वो एरिया, ऑल द एरियाज, ठीक है, इंक्लूडिंग किचन, सब आएगा तुम्हारा कारपेट एरिया में। जो चीज नहीं आएगा बोला गया है क्या, एज पर द रेरा, ठीक है, एज पर रेरा क्या बोला है, दिस इज रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है। एज पर रेरा बोला है कि कारपेट एरिया में बैल्कनी नहीं आना चाहिए, टेरेस, ओपन टेरेस नहीं आएगा, और यूटिलिटी शाफ्ट नहीं आएगा, ठीक है। और क्या नहीं आएगा, एक्सटर्नल वॉल्स, ये जो एक्सटर्नल वॉल है ये भी नहीं आना चाहिए कारपेट एरिया में। क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर, ठीक है। तो तुम जब खरीदने जाओगे फ्लैट तो तुमको कौन सा एरिया देखना है, ये सब एरिया देखना है कि कितना तुम्हारे लिए कितना एरिया अवेलेबल है, यूजेबल एरिया, दैट इज कॉल्ड द कारपेट एरिया, ठीक है। इतना क्लियर है? तो हाँ मैम, clear। ओके, सो लेट अस सी डिटेल्स में देखते हैं क्या है। नेट यूजेबल एरिया वेयर वन कैन स्प्रेड अ कारपेट, এটা एज पर दी ओल्ड जो था डेफिनेशन, तो उसमें तो बाथरूम में तो हम कारपेट बिठा नहीं सकते थे, ठीक है, बैल्कनी में भी कारपेट बिठा नहीं सकते थे, तो वो एक्सक्लूडेड था पहले। लेकिन एज पर न्यू जो है तुम्हारा रियल एस्टेट रेरा 2016 में जो मॉडिफाई हुआ है, उसने बोला है कि टॉयलेट को भी इंक्लूड करना है, ओके, टॉयलेट बाथरूम इन सबको, और इंटरनल पार्टीशन वॉल्स को भी हमको इंक्लूड करना है विद इन दी कारपेट एरिया। देखो ये टोटल एरिया ही तुम्हारा हो रहा है कारपेट एरिया, जितना एरिया आ रहा है एक्सक्लूडिंग एक्सटर्नल वॉल्स, मतलब इसमें इंटरनल वॉल्स का भी एरिया आ रहा है, ये सब का भी एरिया आ रहा है इसी के अंदर में। क्लियर? Yes, ma'am. तो इंक्लूड ये बोला है, क्या क्या इंक्लूड है, रूम्स, ऑल रूम्स, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, इंटरनल पार्टीशन वॉल, कबर्ड स्पेसेस, देखो यहाँ पे कबर्ड जो अटैच वॉल के साथ ही कबर्ड होता है ना, उसका भी स्पेस हमको कंसिडर करना है, ओके। एंड अगर तुम्हारे फ्लैट के अंदर ही, से फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर के अंदर ही बेंगलो है, बंगलो के अंदर ही तुम्हारा क्या है, स्टेयरकेस है, विद इन द रूम इटसेल्फ देयर विल बी स्टेयरकेस, विद इन द प्रॉपर्टी तुम्हारा कोई स्टेयरकेस है, ठीक है, तो उसका जो भी एरिया है दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड इन दिस वन, ओके, कारपेट एरिया में। तो क्या क्या इंक्लूडेड है, all types of rooms included as including study, dining, bed, लिविंग रूम्स, ठीक है, फिर किचन, वॉशरूम, बाथरूम, तो पार्टीशन वॉल, ये जो पार्टीशन वॉल का भी तो एरिया आएगा ना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऊपर से प्लान देखोगे तो एक एरिया, ये जो थिकनेस है उतना एरिया आना चाहिए, तो इसका एरिया जो तुम्हारा कबर्ड है इंक्लूडेड, मतलब अटैच है तुम्हारा वॉल्स के इनसाइड ही, और जो फ्लोर के रूम के अंदर ही अगर स्टेयरकेस हुआ तो उसका एरिया भी इंक्लूडेड होगा। ये स्टेयरकेस बाहर की तरफ नहीं है, मतलब ये तुम ही यूज कर पाओगे, तुम्हारे घर वाले यूज कर पाएंगे, तो ये विद इन योर प्रॉपर्टी यू कैन यूज दिस, ओके। और जो बाहर रहता है कॉमन स्टेयरकेस, कॉमन लिफ्ट रहता है, दोज विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कारपेट एरिया, ठीक है। तो क्या क्या एक्सक्लूड है, एक्सटर्नल वॉल्स एक्सक्लूड है, ये जो पाइप वाइप्स वगैरह के लिए यहाँ पे साफ है, तो यहाँ पे तो एक होल है, देखना होल है, तो वो एरिया एक्सक्लूडेड है। लिफ्ट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्लान जो है स्टेयरकेस का, जो ये जो स्टेयरकेस है कॉमन यूज के लिए सब लोग यूज करते हैं, तुम्हारे घर वाले सिर्फ यूज नहीं करते, बाकी पास में जो फ्लैट लिया है बाकी लोग नेबर्स वो भी यूज करते हैं, सो दिस इज द कॉमन, इसलिए कॉमन एरिया बोल रहे हैं। क्या क्या है, लिफ्ट लॉबीज, ठीक है, स्टेयरकेसेस, क्लब हाउस, ये सब कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं होता है। और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, बैल्कोनी, यूटिलिटी एरिया, मतलब यही सब है साफ सुफ, ठीक है। फिर ओपन टेरेस एरिया, जो ओपन में टेरेस में है जगह, वो सब लोग यूज कर सकते हैं, सिर्फ अकेला तुम यूज नहीं कर सकते, राइट, तो कारपेट एरिया में नहीं आता है। वरांडा, ऑल दिस विल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कारपेट एरिया। अब क्लियर है? अब क्लियर है? तो कारपेट एरिया क्या है, ओके मैम। ऑल दिस विल बी एक्सक्लूडेड। तुमको देखो जो बिक्री कर रहा है वो तुमको ये सब का एरिया भी इंक्लूड कर दे सकता है, ठीक है, बोलेगा कि जैसे यहाँ पे स्टेयरकेस है, क्लब है, ठीक है, ओपन टेरेस है बोल के, इसलिए आपका पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब एरिया बढ़ रहा है
और कम पैसा हो रहा है, वो कंफ्यूज मत हो जाना। तुमको सिर्फ देखना है कि अपना पर्सनल यूज के लिए ये कितना एरिया है कारपेट एरिया। ओके, सो और ये मैंडेटरी भी हो गया है कि हमको बिल्डिंग एज पर कारपेट एरिया ही सेल करना चाहिए, फ्लैट। ठीक है, अब आते हैं बिल्ट अप एरिया। तो बिल्ट अप एरिया में क्या होता है, देखो ये एरिया तो था ही, कारपेट एरिया तो था ही, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल वॉल्स। ये जो एक्सटर्नल वॉल्स पहले इंक्लूडेड नहीं था, एक्सक्लूडेड था कारपेट एरिया में, अब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, कारपेट एरिया है प्लस एक्सटर्नल वॉल्स है, अब साफ्ट भी इंक्लूड हो जा रहा है। ठीक है, सर्विस साफ्ट, बैल्कोनीज भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बचा क्या है, जो जो एक्सक्लूडेड है। अब क्या लग रहा है इसमें क्या क्या एक्सक्लूडेड है, ये सब इंक्लूड हो गया कारपेट एरिया। लेफ्ट कॉर्नर में एक्सक्लूडेड है। लेफ्ट कॉर्नर मतलब मैम ओपन टेरेस। यस, ओपन टेरेस। ठीक है, कॉमन एरिया जो बोल रहे थे बार बार, कॉमन एरिया। कॉमन एरिया मतलब जैसे तुम्हारा क्या बोलते हैं, क्लब हाउस, लॉबीज, नीचे बैठने का जगह है, ठीक है, वरांडा है, स्विमिंग पूल है, जो स्टेयरकेस, लिफ्ट सब यूज करेंगे, वो कॉमन है, कॉमन टू एवरीवन। ठीक है, सो दिस विल बी अगेन, ये वाला तुम्हारा बिल्टअप एरिया में भी एक्सक्लूडेड है, लेकिन याद रखना बिल्टअप एरिया में भी एक्सक्लूडेड है। ठीक है, कॉमन एरिया जैसा बिल्टअप एरिया में भी एक्सक्लूडेड है। सिर्फ क्या है, कारपेट एरिया प्लस एक्सटर्नल वॉल प्लस बैरेंडा प्लस साफ्ट। ठीक है, ये सब इंक्लूड हो गया बिल्टअप एरिया में। ओके, तो ऑब्वियसली तुम्हारा बिल्टअप एरिया विल बी कारपेट एरिया से ज्यादा ना कम, बिल्टअप एरिया विल बी मोर और लेस देन द कारपेट एरिया, मोर मैम। मोर। ठीक है, तो बोला गया कितना, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% मोर देन द कारपेट एरिया। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला से याद रखना है तो बिल्टअप एरिया इज इक्वल टू कारपेट एरिया, ये जो ग्रीन है, प्लस एक्सटर्नल वॉल्स ये जो है, प्लस बैल्कोनीज, यहाँ पे बैल्कोनी था, यहाँ पे साफ्ट था। ठीक है, तो ये साफ्ट क्या है, विद इन द प्रॉपर्टी, बैल्कोनीज एंड साफ्ट विद इन द प्रॉपर्टी, एक ही फ्लैट के अंदर में होना चाहिए। ठीक है, देन ओनली इट इज इंक्लूडेड इन द बिल्टअप एरिया। सो इसको बोला कितना, 10 to 15% बोला था, तो हम लोग 10% करके ही देखो, 1 + 10% इंटू CA विल गिव यू द, मतलब कारपेट एरिया का 1.1%, 1.1 टाइम्स ऑफ कारपेट एरिया इज बिल्टअप एरिया। क्लियर, क्लियर, Yes, ma'am. ओके। सो अब आते हैं सुपर बिल्टअप एरिया। अब बोलो तो सुपर बिल्टअप एरिया क्या लग रहा है, मैम बिल्टअप एरिया होगा हाँ। और उसके बाद जो टेरेस छूट गया था, हाँ, कॉमन एरिया जो भी है, ठीक है, जो कॉमन दैट इज कॉल्ड। स्विमिंग पूल था और जो था वो ऐड हो जाएगा पूरा। अब देखो सब, मतलब कॉमन एरिया सब तुम्हारा 100 मीटर स्क्वायर का था, तो क्या तुम 100 मीटर स्क्वायर ही तुमको दे देगा, तुम्हारे भाग में 100 मीटर स्क्वायर ही आएगा, नहीं। वो 100 मीटर स्क्वायर कितना लोग यूज कर रहे हैं, कितना फ्लैट नंबर्स के लिए दिया गया है। सपोज 10 तो फ्लैट है, तो तुम्हारे भाग में कितना एरिया आएगा, इफ द टोटल कॉमन एरिया तुम्हारा, अगर कॉमन एरिया अगर तुम्हारा टोटल कॉमन एरिया, ठीक है, इज सपोज 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और वहां पे कितना मेंबर है, 5 फ्लैट्स है, 5 तो फ्लैट्स है, ठीक है, तो तुम्हारे भाग में कितना कॉमन एरिया आएगा, व्हाट विल बी द प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ योर कॉमन एरिया, मतलब 5 तो फ्लैट का मेंबर्स मिलाकर, ठीक है, कितना यूज कर रहा है कॉमन एरिया, कितना एरिया यूज कर रहा है, 100 मीटर स्क्वायर। तो इंडिविजुअली के लिए कितना यूज करना चाहिए, इंडिविजुअली के लिए कितना एरिया अलॉटेड है, 20 मैम। 20, राइट। तो 100 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, दैट इज 20। तो यहाँ पे हो जाएगा, तब Yes, ऐड sir, 20 करेंगे मैम। हम 20, ठीक है, 20 मीटर स्क्वायर, मतलब जो भी बिल्टअप एरिया है उसके साथ 20 मीटर स्क्वायर सिर्फ हम लोग ऐड कर देंगे, ना कि 100 मीटर स्क्वायर, याद रखना। ओके, so that will give you the super built up area. तो अब क्या क्या आता है, इंक्लूड्स में आता है एंटायर बिल्ट अप एरिया, ठीक है, बिल्ट अप कॉमन एरियाज, मतलब लॉबी, स्टेयरकेस, लिफ्ट, ठीक है,
क्लब हाउस, एयर डक्ट्स मतलब जो एयर कंडीशनर का जो डक्ट होता है उसका एरिया, पाइप डक्ट्स एंड अदर कवर्ड, ये देखो बार बार बोल रहे हैं यहाँ पे कवर्ड कॉमन फैसिलिटीज, ठीक है, जो ओपन टू स्काई नहीं है, जो कवर्ड है, ठीक है, वो सब तुम्हारा आता है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, बिल्टअप सुपर बिल्टअप एरिया में इंक्लूडेड रहता है। तो एक्सक्लूड क्या रह रहा है, एक्सक्लूड रह रहा है तुम्हारा रूफ टेरेस, ओपन है तुम्हारा, ओपन टू स्काई है, ठीक है, कवर नहीं है, तो रूफ टेरेस अगेन एक्सक्लूडेड रहेगा। एंड ओपन एरियाज लाइक क्या क्या आ रहा है, प्ले ग्राउंड, गार्डन, पार्क, ड्राइववे, सो ऑल दिस विल बी एक्सक्लूडेड इन सुपर बिल्टअप एरिया, ठीक है। तो जो जो कवर्ड कॉमन एरियाज है, मतलब रूफ के अंदर है, टेरेस के अंदर है, कवर्ड है, नॉट इट इज नॉट ओपन टू स्काई, वो कॉमन एरिया यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और दैट इज टोटल नहीं, कितना प्रोपोर्शनेट, तुम कितना एरिया तुमको शेयर मिल रहा है, सिर्फ वो ऐड करेंगे। एक्सक्लूड यहाँ पे भी रूफ टेरेस, ओपन एरिया, प्लेस, गार्डन, पार्क, ये सब क्या है, ओपन एरियाज है, मतलब ओपन टू स्काई, दिस इज नॉट कवर्ड कॉमन फैसिलिटीज, ठीक है। सो ऑल दिस विल बी एक्सक्लूडेड इन सुपर बिल्टअप एरिया एज पर रेरा, ठीक है। तो ऑब्वियसली सुपर बिल्टअप एरिया विल बी अगेन मोर, बिल्टअप एरिया प्लस कर रहा है तो बिल्टअप ऑलरेडी मोर देन सुपर कारपेट एरिया है, तो ऑब्वियसली दिस विल आल्सो बी मोर देन कारपेट एरिया, तो कितना 20 to 40% मोर देन द कारपेट एरिया। सो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग ऑन एवरेज किया, यहाँ पे क्या 1.25 टाइम्स ऑफ कारपेट एरिया विल गिव यू द सुपर बिल्टअप एरिया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब तुम्हारा जो हम बोले थे ये सब एरिया का जरूरत क्यों है, जब इट इज अ फॉर्मूला, कारपेट एरिया, एक्सटर्नल वॉल्स, बैल्कोनी, सर्विस, ओ ये तो बिल्टअप का फॉर्मूला आ गया। तो एग्जाम्पल एक देखते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे काम में आएगा ये नॉलेज, कारपेट एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, कहाँ पे नॉलेज आ रहा है, ठीक है। सपोज ऑप्शन 1 है तुम्हारा, फ्लैट कंस्ट्रक्टेड बिफोर 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स के पहले, मतलब बहुत पुराना हम डाटा दे रहे हैं, ठीक है, 10 ईयर्स तब कंस्ट्रक्ट हुआ था, तब एरिया तुमको मिल रहा था कितना है, 900 स्क्वायर फीट तुमको एरिया मिल रहा है, ओके। तो 900 स्क्वायर फीट के लिए वैल्यू कितना है, ₹70 lakhs है, ठीक है। तो रेट कितना है, रेट विल बी 70 lakhs डिवाइडेड बाय 900 विल गिव यू दिस मच, मतलब इतना 1000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, मतलब एक स्क्वायर फीट का इतना कॉस्ट कर रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन 1 है। अच्छा जी, कोई ना कोई अटेंडेंस ले लेते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, सपोज अभी रिसेंटली जो कंस्ट्रक्टेड फ्लैट है उसका एरिया कितना है, तुमको मिल रहा है 1200 स्क्वायर फीट, ठीक है, वैल्यू कितना है 75 lakhs, ठीक है, 75 lakhs है वैल्यू टोटल। तो रेट कितना है, दिस 75 lakhs डिवाइडेड बाय 1200 स्क्वायर फीट, तो पर स्क्वायर फीट का तुम्हारा रेट इतना आ रहा है। तो बोलो कौन सा इस तुमको लग रहा है कि कौन सा सही होगा लेना, खरीदना, ये वाला कि ये वाला, कौन सा सही है। मैम जो एरिया 900 स्क्वायर फीट है और 1200 स्क्वायर ऑप्शन फीट 1। है, वो सुपर ऑप्शन, बिल्डअप एरिया है क्या? हाँ वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो तुमको ये सब ऑप्शन दे दिया, तुमको पूछना है, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया, ठीक है, ऐसे लेम जो इंसान है वो जाके अगर बोलेगा तो वो पूछेगा अच्छा हमारे लिए ऑप्शन 2 इस सही है, क्योंकि देखो पर स्क्वायर का हमको कम पैसा देना पड़ रहा है, राइट, क्योंकि इसमें ज़्यादा एरिया है और खर्चा कम है, ठीक है। बट अब तुमको पूछना है कि ये वाला भाई साहब आप कौन सा एरिया दे रहे हैं और ये वाला भाई साहब आप कौन सा एरिया का बात कर रहे हैं, ठीक है। तब जाके वो बोलेगा कि ये वाला है बिल्टअप एरिया और ये वाला है आपका सुपर बिल्टअप एरिया। अब बोलो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। मैम पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, क्या मतलब सुपर calculate बिल्टअप एरिया, मतलब सुपर बिल्टअप एरिया से क्या बोलते हैं, उसको माइनस करके बिल्टअप एरिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर कंपेयर करना पड़ेगा। हाँ, तो करके कितना होगा, ऐसे इन जनरल बोलो ना, तुमको क्या लग रहा है कि कौन सा फायदेमंद होगा। तुम्हारा ऑप्शन 1 में लग रहा है कि ये वाला एरिया
थोड़ा बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये सुपर बिल्टअप एरिया में क्या आ जाएगा, तुम्हारा कॉमन एरियाज भी इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, बिल्टअप एरिया में तो कॉमन एरिया था ही नहीं। बिल्टअप एरिया में कॉमन एरिया था? बिल्टअप एरिया में क्या था बोलो तो? बिल्डअप एरिया में था कारपेट एरिया हाँ, और क्या था? और कारपेट एरिया था, बैल्कनी था, साफ्ट था और एक्सटर्नल वॉल्स था, राइट? यस मैम। ज्यादा एरिया इंक्लूड नहीं था वहां पे। ठीक है, तो वो टोटल है तुम्हारा 900। वेरेज इसमें क्या है, सुपर बिल्डअप में तुम्हारा बिल्डअप एरिया प्लस कॉमन एरिया। कॉमन एरिया मतलब सोचो कितना है, कॉमन एरिया मतलब बहुत कुछ है, लिफ्ट है, ठीक है, स्टेयरकेस है, स्विमिंग पूल हो सकता है, हाँ स्विमिंग स्टेयरकेस। पूल, ये सब है तुम्हारा, सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो सिर्फ कितना आ रहा है 1200 स्क्वायर फीट में। अगर हम माइनस भी कर दे कॉमन एरिया तो बिल्टअप एरिया ऑब्वियसली 900 से बहुत कम आएगा, आना चाहिए ना। अगर हम यस मैम। लोग 1200 से सपोज यही कॉमन एरिया मिलाकर ही हम लोग बोलेंगे कि बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो 1200 माइनस सपोज 500 स्क्वायर फीट अगर माइनस कर देंगे तो ये आ रहा है 700। ठीक है, तो 900 पहले था, अभी 700 सिर्फ तुमको मिल रहा है कितना दाम में, इसमें इतना था, इसमें इतना है। ठीक है, तो देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, रेट का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एरिया तुमको कहाँ पे ज्यादा मिल रहा है, यूजेबल एरिया तुमको इसमें ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, सो एरिया ऑफ फ्लैट इन ऑप्शन 1 लुक्स बिगर देन ऑप्शन 2 फ्लैट। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि हमको पहले पूछना है कि आप कारपेट एरिया या बिल्टअप एरिया दे रहे हैं ना सुपर बिल्टअप एरिया दे रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको अब ऑप्शन 1 सही लग रहा है। तो ये वाला तुम जो बोले ना कैलकुलेट करना पड़ेगा कैसे आएगा, तो वो ही है, वेरी गुड, तुम जो बोले थे वही है, हमको लोडिंग फैक्टर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि दोनों में से लोडिंग फैक्टर कितना है। अब लोडिंग फैक्टर क्या है, लोडिंग फैक्टर इज द सुपर बिल्टअप एरिया माइनस कारपेट एरिया। ओके, सो यही है तुम्हारा लोडिंग फैक्टर, हमको चेक करना पड़ेगा। ओके, तो देखो जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सर सिर्फ फ्लैट कंस्ट्रक्ट नहीं होता है, वहाँ पे क्या क्या कंस्ट्रक्ट होता है, कॉमन एरियाज को भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, राइट? सो व्हेन अ बिल्डर कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग he will construct common areas like clubhouse, lift lobbies, staircase etc which will be used by all the people। सिर्फ तुम अकेला यूज नहीं करोगे, बिल्डिंग में जो जो रह रहा है सब यूज करेगा। ठीक है, सो while deciding the price of a flat, जब वो फ्लैट का प्राइस डिसाइड करता है तो वो क्या करता है, ये कॉमन एरिया भी इंक्लूड कर देता है प्राइस के अंदर ही। ठीक है, तो यही हमको चेक करना है। लेकिन आफ्टर रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट बोल दिया है कि डेवलपर्स एंड बिल्डर्स शुड सेल द फ्लैट बेस्ड ऑन कारपेट एरिया, नॉट बेस्ड ऑन सुपर बिल्टअप एरिया। ठीक है, कारपेट एरिया के अनुसार ही तुमको अपना फ्लैट बिक्री करना चाहिए। अब बोलो लोडिंग फैक्टर बहुत ज्यादा आएगा तो वो प्रॉफिटेबल है कि नॉन प्रॉफिटेबल होगा तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए अनप्रॉफिटेबल होगा। यस, क्योंकि कारपेट एरिया अगर बहुत ज्यादा है, सुपर मतलब तुम्हारा लोडिंग फैक्टर बहुत ज्यादा है, मतलब ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। डिफरेंस बहुत ज्यादा मतलब ये कारपेट एरिया बहुत कम मिल रहा है तुमको, राइट? कारपेट एरिया बहुत कम मिलेगा तभी तो ये वैल्यू ज्यादा आएगा। तो कारपेट एरिया कम मिल रहा है मतलब तुम्हारा नेट यूजेबल, तुम जो यूज करोगे जो एरिया तुमको बहुत कम मिल रहा है, सो दैट विल नॉट बी प्रॉफिटेबल एज पर मतलब हम लोग के लिए, बट बिल्डर्स इन लोग के लिए प्रॉफिटेबल ही होगा वो। इसीलिए रेरा बोल दिया है कि they should sell flats based on carpet area, not based on super built up area। इसलिए जब भी खरीदने जाओगे तो पूछना कि आप क्या दे रहे हैं हमको, कारपेट एरिया और कितना एरिया है कारपेट एरिया और सुपर बिल्ट अप एरिया। तो रेट के हिसाब से तब कैलकुलेट करके देख लेना तुम्हारा कारपेट एरिया में तुम्हारा रेट कितना आ रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यही है डिफरेंस। देखो इसमें तुम्हारा आ रहा है ये नेट यूजेबल एरिया है प्लस इंटरनल वॉल्स, अब इसमें एक्सटर्नल वॉल्स ऐड हो गया, बैल्कनी ऐड हो गया, अब इसमें ये जो कॉमन एरियाज है ये सब भी ऐड हो रहा है। सो टोटल दिस इज ओनली कारपेट एरिया, दिस इज योर बिल्टअप एरिया, दिस इज योर टोटल विल बी द सुपर बिल्टअप एरिया। ओके, एंड दिस इज द फॉर्मूला। मतलब कि कितना टाइम्स होना चाहिए, 1.1 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब 10% ज़्यादा होगा बिल्टअप एरिया से कारपेट एरिया से बिल्टअप एरिया, एंड सुपर बिल्टअप एरिया विल बी 1.25 टाइम्स ग्रेटर देन सी कारपेट एरिया। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वो जो सेट बैक बोले थे, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, FAR जो है फ्लोर एरिया रेशियो, ये सब रिलेटेड पढ़ेंगे। ओके ओके मैम। ओके देन, ठीक है, नो कल डाउट।
क्लास है ना सर्वे का? हाँ सर्वे, हाँ क्वांटिटी सर्वे का एक क्लास कल है है 2 PM। एस्टिमेशन का। ठीक है, यस मैम। ओके, तो ओके फिर मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम।